हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त का जो माहौल है उसमें मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में अब एक और विवाद, एक और मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत कंट्रोवर्शियल ये एक मुद्दा है। दोस्तों, क्या है ये मुद्दा? कि अगर कोई मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाता है तो क्या इसको अपराध माना जाएगा या नहीं? और दोस्तों, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दोस्तों, क्या है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, सिंपल और एक आसान भाषा में, कि ये केस क्या है। दोस्तों, दरअसल ये केस है दक्षिण कन्नड़ जिले का। ये बात है 2023 की, 24 सितंबर 2023 की। दोस्तों, क्या होता है, स्थानीय ये दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थानीय एक मस्जिद में रात तकरीबन 10:50 पर कुछ अज्ञात लड़के मस्जिद के अंदर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वहाँ के लोगों को धमकी भी देते हैं कि वो इस कम्युनिटी को, यानी कि मुस्लिम्स को, नहीं रहने देंगे। ये एक वारदात हुई 24 सितंबर सन 2023 को। दोस्तों, जब ये वारदात हुई तो इसी इलाके के एक शिकायतकर्ता ने, जिनका नाम है हैदर अली, इन्होंने इस एरिया से लगने वाले थाने में इन अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। और पहले तो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसमें 2 आरोपियों के नाम सामने आए। इनमें से एक आरोपी का नाम है कीर्तन कुमार और दूसरे आरोपी का नाम है सचिन कुमार। दोस्तों, इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, कंप्लेंट दर्ज कर ली, एफआईआर दर्ज कर ली। और जो आईपीसी के सेक्शन इसमें लगाए गए इन दोनों आरोपियों के खिलाफ वो थे 447, 295 ए, 505, 506 और आईपीसी का सेक्शन 34। आईपीसी इसलिए क्योंकि ये 2023 की बात है। अब तो बहरहाल नया कानून बन चुका है, नया क्रिमिनल लॉ बन चुका है। तो दोस्तों, जब ये पुलिस ने इसमें अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जब ये इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही थी दोस्तों, तो इन दोनों आरोपियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करी इस कार्रवाई को रद्द करने के लिए। और ये जो केस है ये कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया वो 13 सितंबर सन 2024 को ये फैसला आया इस पर, कर्नाटक हाई कोर्ट का, अभी अ, इसी वाले सितंबर को। और दोस्तों, इस फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उसका जो जजमेंट है उसका पैरा 6 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बात कही कि ये जो बात है कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना, ये समझ से परे है कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। और इस आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ इस मामले को रद्द कर दिया। जब दोस्तों ये मामला रद्द हो गया तो इसमें जो शिकायतकर्ता थे, शिकायतकर्ता का नाम जो मैंने आपको बताया था, हैदर अली। तो हैदर अली साहब ने फिर कर्नाटक हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करी, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे, कि आप लोगों ने, मतलब शिकायतकर्ता के वकील से सवाल पूछे कि आप लोगों ने इन आरोपियों की पहचान कैसे की। तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे में ये लोग नजर आए थे, इसके आधार पर पुलिस ने इनको इनको आरोपी बनाया। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये सवाल जो है वो उठेगा। और अभी जो अब जो 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी, तो हालांकि कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, मतलब कि इसके ऊपर कोई फैसला अभी नहीं सुनाया है, और जनवरी 2025 की तारीख इस पर दे दी है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न है, जो एक यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो ये है कि जो क्वेश्चन हाई कोर्ट ने उठाकर इस केस को रद्द किया इन दोनों आरोपियों के खिलाफ, कि क्या मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं, यानी कि हाई कोर्ट ने इस पर यह माना कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं अगर कोई मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाता है। और ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि इसमें यह भी देखा जाएगा कि उस इंसान की, जिसने नारा लगाया है, उसकी इंटेंशन क्या है। ये भी इसमें जरूर जो है वो देखा जाएगा जब भी आगे अगर कोई ऐसा केस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये देखना है हमको कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठेगा कि
ये जो धार्मिक नारा लगाया गया है मस्जिद के अंदर, क्या ये अपराध होता है, अपराध साबित होता है या नहीं होता है, इसको अपराध माना जाएगा या नहीं, ये तो फैसला आखिर में सुप्रीम कोर्ट को करना है, देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी इस केस में, और जब आगे इसकी सुनवाई होंगी, आगे तारीख पड़ेंगी, कि अगर इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन उठता है अदालत में, जो कि शायद उठेगा ही, कि अगर मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है, तो बाकी धार्मिक जगहों पर अलग धर्म के नारे लगाना उनका क्या मामला रहेगा और वो उनको कैसे देखेगा, न्यायालय और कानून उनको कैसे देखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी एक केस है, ख़ास तौर से ऐसे टाइम में जबकि हमारे देश में हम सबको ही पता है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर कैसे बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में ये केस भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फाइनली कोई फैसला सुनाएगा। मैं आपको इस केस से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा जब-जब इस पर तारीख पड़ेगी, और अब अपने चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लीगल बुलेटिन भी लेकर आता रहूँगा बीच-बीच में, जिसमें मैं आपको देश की न्यायपालिका से जुड़े हुए जो अहम केसेज़ हैं, जो कोर्ट केसेज़ हैं अहम, वो मैं आपको उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो और समय उसमें कितना भी हो सकता है कि वो शॉर्ट वीडियो बन जाए या फिर वो लॉन्ग वीडियो बन जाए, लेकिन मेरा मकसद होगा कि मैं आपको देश में जो कोर्ट केसेज़ चल रहे हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँ। तो हमारे ये वीडियो बहुत काम के होंगे आप सभी लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और न्यायपालिका से जुड़ी हुई बात देश के हर नागरिक के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो जुडिशरी होती है वो हर पहलू पर ही अपना फैसला सुनाती है। पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भी कोर्ट केसेस होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ़, एकेडमिक लाइफ़, तो हर पहलू पर न्यायालय जो है वो अपना फैसला सुनाती रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर भी अपने लगातार वीडियोज़ इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।